वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ैब अब्बासी साहब हैदराबाद नाले वाला बिल्डर एंड लाइन ते मौजूद हैं। जी ज़ैब अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर क्या ज़ैब कहेंगे? अब्बासी बात कर रहा हूँ सर, हैदराबाद से। जी जी अब्बासी साहब। सर सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने प्लेटफॉर्म से मुझे मौका दिया बात करने का। जी जी आप आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जी ये जो इस वक्त एक इशू खड़ा हो गया है सर बिल्डर्स हजरात के साथ, जी कि वर्टिकल पे पाबंदी लगा दी और हॉरिजेंटल तो हम इस वक्त शहर की जो कंडीशन है वो बना नहीं सकते हैं क्योंकि फेल हो चुका है। सही। जैसा आप जानते हैं सर, बिल्डर की तो हैसियत मईशत की ऐसी होती है जैसे रीढ़ की हड्डी। जी जी हमारे पास 2-2.5 लाख के आर्किटेक्ट इंजीनियर से लेके 700 रुपए वाली लेबर तक काम करती है डेली। जी अब इस वक्त हम जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, आज शुक्रिया अदा करता हूँ मौराई साहब का कि उन्होंने मौका दिया आपका। जी बस। अब अर्ज ये कर रही है सर कि अगर हम वर्टिकल बंद कर देंगे और हॉरिजेंटल पे रहेंगे, तो अगर 40 करोड़ का मैं प्लॉट लेकर जी ग्राउंड प्लस 2 बनाता हूँ या ग्राउंड प्लस 5 बनाता हूँ, जी तो इस हिसाब से मुझे अपना फ्लैट 15 करोड़ रुपए का बेचना पड़ेगा, सही। जो कि नामुमकिन है। कोई हम बंबई नहीं है, कोई हम हांगकांग नहीं है, कोई हम मैनहट्टन नहीं है जो इतनी महंगी प्रॉपर्टी हमारी बिकेगी। तो जो भी ठीक। हमारे अरबाब इख्तियार है। और दूसरा सर, मैं आपको एक और चीज जो मैं पहले डिस्कस करना चाह रहा था वो बताता चलूं जी जी कि हम प्लॉट खरीदते वक्त डीसी साहब से वेरिफिकेशन कराते हैं अपने पेपर्स की। जी उसके बाद हम बल्दिया से एनओसी लेते हैं। जी। थर्ड नंबर पे हम जाते हैं एचडीए। ठीक है। फोर्थ पे हम जाते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हमें पाबंद करता है कि आप जो मुताल्लिका इदारे हैं लाइक एस्को, एसएसजीसी एंड वासा, आप इनकी भी एनओसी लेके आए। जी ये तमाम एनओसीज हम लाकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, जो कि सारी इसमें कानूनी कार्रवाई हमारी पूरी हो रही है। इसके अलावा हम एडीसी चार्जेस देते हैं, बेटरमेंट चार्जेस देते हैं, और बावजूद उसके सर हमें ऐसी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। कभी कोई वाटर कमीशन आ जाता है, कभी कोई पिटीशन दायर हो जाती है। अब या तो हमारे ये तमाम जो मुताल्लिका इदारे हैं इनसे हमारी परमिशन हटा के ऑनली डीसी साहब को दे दी जाए। सही डीसी साहब तो स्टेक होल्डर नहीं है सर। जो हम स्टेक होल्डर हैं हमें कोई लाइन पे नहीं ले रहा। सही। ज्यादती का निशाना हम बन रहे हैं। बिल्डर मईशत अगर बंद होती है, जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि बिल्डर इंडस्ट्री को बूम दिया जाए। सही। बिल्डर इंडस्ट्री बूम होगी तो पीछे 50-60 इंडस्ट्रीज जो है वो ऑटोमेटिकली उनका पहिया चलता है। लेकिन अफसोस की बात है सर, मेरी सिर्फ ऑनरेबल हाईकोर्ट से एक यही दरखास्त है, एक अपील है कि एक ऐसा न्यूट्रल बॉडीज का कोई कमीशन बनाया जाए जो हमारे तमाम पेपर्स को स्क्रूटनी करें, वेरीफाई करें। अगर हम गलत हैं तो हमें सजा दें, जी और अगर हम गलत नहीं है तो हमें एक पाकिस्तानी होने के नाते हमें कारोबार करने दिया जाए। सही। बहुत से खानदान हमसे जुड़े हुए होते हैं। जी तो ये जो खामाखाई के रोजाना चीजें आ जाती हैं, हम बिजनेस कम्युनिटी इज वेरी पैनिक। मेहरबानी जी, मेहरबानी। आपको जवाब भी दे देना। आपने सवाल तो नहीं पूछा है, अपना एक्सप्लेन किया है अपना नुक्ते नज़र। ज़ैब साहब, बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक लेटर लिखा है, और लेटर शायद आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। उस लेटर में उसने सब कुछ मांगा है एसबीए से कि ये भी दो, लिस्ट ऑफ स्कीम्स भी दो, लिस्ट ऑफ ये भी दो, हमें ये भी बताओ कि जी कितने फ्लोर्स हैं, क्या है क्या नहीं है। अब एक्चुअली मेरे ख्याल में डिप्टी कमिश्नर 18-19 ग्रेड का होता है, और हुकूमत सिंध का डिपार्टमेंट है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो पूरी सिंध में उसका जाल बिछा हुआ है। जिस तरह डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी सिंध में जाल बिछा होता है, हर डिस्ट्रिक्ट पे डीसी होता है, इस तरह इनका भी हर डिस्ट्रिक्ट पे अफसर है। तो एसबीसीए में एक जो डीजी है वो 21 ग्रेड का है। अब 21 ग्रेड वाले से 18-19 ग्रेड वाला पूछता है, इसका मकसद ये है कि या तो आप एसबीसीए को बंद करो और डिप्टी कमिश्नर्स को पावर दे दो, फिर चलो जी ये तो डिप्टी कमिश्नर कोई चले जी, हम ये चाहते हैं कि ये आउट ऑफ गुड विल या ये अच्छा करना चाहता है। तो क्या ये रिश्वतखोरी हर डिपार्टमेंट में नहीं है? हमारे हर इदारे में ये बदनाम अफसर नहीं है? क्या हमारे नैब में जितने भी केसेस हैं वो
ان کی بدنامی کی، ان کی کرپشن کی وجہ سے نہیں ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب بہتری چاہتا ہو بھلی ٹھیک ہے، مگر اور بھی جگہوں پہ بہتری ہے. میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا ڈپٹی کمشنر صاحب کو ایس ڈی اے ایچ ڈی اے سب کو ملا کے بیٹھ کے اور ان کو کہے کہ جی آپ پی سی 1 لاؤ اور اس کو اور بہتر کرو، جس طرح بڑے ملک ہر ملک میں ہوتا ہے. نہ کہ آپ جو آپ کا ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اس کی بیسس پہ آپ اپنی ڈیولپمنٹ پلان کرو. ڈیولپمنٹ پہلے پلان بنتا ہے، اس کے بعد اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے. تو آپ کی شکایت بجائے، میں نے بھی ڈپٹی کمشنر صاحب کا وہ لیٹر دیکھا ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ تو چلو جی اچھا آدمی ہے، میں نے اس کی ریپوٹیشن اچھی سنی کے لیے، مگر کل جو دوسرا ڈپٹی کمشنر آئے گا، اور ایسے کئی ڈپٹی کمشنر آئے، کئی کمشنر آئے، ناٹ نیسسریلی سب ایسے ہوں، مگر میجورٹی آف دیم دے بلیو ان منی میکنگ. تو جو پیسے بنانے پہ آئیں گے تو بلڈر تو پیسے دے کے پہلے ہی پیسے دے کے تھک جاتا ہے، اور پھر وہاں پھر اور دفتر میں کھل جائے گا. میری مؤدبانہ گزارش ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہ آپ دیکھیں جو قبضے ہوتے ہیں، انکروچمنٹس ہوتی ہیں، ان کے اسٹاف کے اور پولیس کے بغیر نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ایگریکلچر کی زمین ہے عبداللہ اسپورٹس کے سامنے، وہاں بنگلے بنے ہوئے ہیں. میں نے اس زمانے میں کمشنر صاحب کو بھی کہا، سب کو کہا کہ یہ انکروچمنٹس ہو رہی ہیں. سبزی منڈی پہ جو ہماری ہے بائی پاس پہ قاسم آباد میں، ہم نے کہا یہ ہو رہی ہیں. میں نے کمشنر صاحب کو کہا، اس سے پہلے جو کمشنر صاحب اس کو کہا کہ یہ دیکھیں یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو دیکھیں ڈپٹی کمشنر صاحبان کو یہ نظر نہیں آتا گھٹکا چل رہا ہے، منتھلیاں چل رہی ہیں، پیٹرول ڈیزل ڈبوں میں بیٹھ کے کئی لوگ مرے ہیں. یہ کام ہے ایڈمنسٹریشن کا، انکروچمنٹس نہ ہونے دیں. انکروچمنٹس بھی انہی کے ڈپارٹمنٹ سے ہوتی ہیں، پیسے لے کے لوگ کرواتے ہیں. کئی ایسے شورو ولیج دیکھیں، وہ کیسے سرکاری زمین کیسے چلی گئی، تو پیسے کس نے بنائے. تو بات یہ ہے کہ میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب ایس بی سی ہے تو پھر اس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو کرنے دیں جو کرتے ہیں. ہاں انکروچمنٹ کا کام جب معاملہ آتا ہے تو اس میں اور چیزوں کو مت گھسیٹیں، کیونکہ یہ تو پھر اٹ ول اینڈ نو ویئر. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر بلڈرز ایس بی سی اے ان کا ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کو رہنے دیں. اگر آپ اس کی اتھارٹی میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا. تھینک یو فار کالنگ. ٹھیک سر، بریک جو ٹائم جو ہے ناظرین، السلام علیکم.